अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम शराज सुबहानी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्या आप पुर्तगाल के पेपर यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में बैठ के जमा करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते। मीन कि अगर आप काम यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में करो और आप पुर्तगाल के पेपर जमा करवाना चाहते हो तो क्या आप करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते। और इसी के साथ साथ कह लो कि अगर आपने पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, मीन कि अगर आपने फ़ाइल वगैरह लॉक करवानी है तो उसका क्या तरीकाकार है, और जो आजकल टैक्स के बारे में जो इनका सिस्टम चल रहा है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात कर लें कि बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम यूरोप में किसी दूसरे कंट्री में आ जाएंगे और हम फ़ाइल वगैरह पुर्तगाल में लॉक करवा के तो जर्मन में, फ्रांस में या इटली वगैरह में चले जाएंगे और उधर जाके काम करेंगे, तो क्या हम काम कर सकते हैं। तो वो कह लें कि पेपर आप इधर जमा करवा के तो आप किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हो, लेकिन वो कह लो कि लीगल नहीं जा सकते, इलीगल जा सकते हो। मीन के टैक्सी वगैरह में जा सकते हो या जब तक आपका वीज़ा होगा उस टाइम तक आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जब आपकी फ़ाइल वगैरह लॉक हो जाती है लीगली तो ऐसा होता है कि आपको पुर्तगाल में रहना होता है और टैक्स देने होते हैं। लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि मीन के 1 साल वो किसी और कंट्री में गुजार देते हैं और उसके बाद वो कह लो कि पुर्तगाल में आ जाते हैं और इधर आके काम स्टार्ट कर देते हैं। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि लोग रहते ही दूसरे कंट्री में और अपने टैक्स देते रहते हैं और वो कह लें कि उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। मैं किसी को भी ये प्रेफर नहीं करूँगा कि वो पुर्तगाल में किसी दूसरे कंट्री में जाके काम करे, लेकिन वो पुर्तगाल के पेपर वो कह लो कि किसी दूसरे कंट्री में बैठ के ले। ऐसा वो कह लें कि एक रिस्क होता है कि अगर आप किसी वजह से आपका कोई मसला बनेगा तो वो कह लें कि सिर्फ आपके पेपर कैंसिल कर सकती है। वो कह लें कि अदरवाइज़ इशू तो नहीं हो, क्योंकि यूरोप में आप किसी भी कंट्री में बाय बस जा सकते हो, बाय टैक्सी जा सकते हो। लेकिन इन केस अगर उनको पता चल जाता है तो आपके लिए इशू हो सकता है। वो कह लें कि अगर आप 2 साल किसी दूसरे कंट्री में गुजारते हो, आप अच्छे पैसे तो कमा लोगे, आप अच्छी अर्निंग तो कर लोगे, लेकिन जब आप फिंगर के टाइम पे आते हो और वो कह लो कि आगे से आपके फिंगर नहीं होते तो वो कह लें कि एक बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट बन जाती है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपने पुर्तगाल के पेपर लेने हैं तो पुर्तगाल में ही स्टे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कह लें एक तो आपको टैक्स भी आपकी कंपनी पे करेगी और आपकी जो अर्निंग होगी वो अगर आप सिंगल हो तो वो कह लो कि एक हैंडसम अमाउंट होती है, उसमें गुजारा हो जाता है। और दूसरे नंबर पे हम बात कर लें कि अगर आपने फ़ाइल वगैरह लॉक करवानी है तो उसका क्या तरीकाकार होता है। वो कह लें कि पुर्तगाल में जो नॉर्मली फ़ाइल लॉक होती है उसके लिए आपके पास फाइनेंस नंबर होना चाहिए, आपके पास सोशल नंबर होना चाहिए, आपके पास जुनता होना चाहिए और आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कुछ लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी जमा करवा देते हैं और कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट के साथ जमा करवाते हैं। तो ये जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होंगे अगर आपने फ़ाइल लॉक करनी है। तो कह रहे हैं कि फ़ाइल जो लॉक करने का जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो फ़ाइल लॉक आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन वो कह लें कि टाइम सेव करने के लिए वो लोग एजेंट के पास चले जाते हैं। लेकिन वो कह लें कि एजेंट पुर्तगाल में स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको किसी बात का नहीं पता होगा तो एजेंट आपसे 700, 800, 1000 भी ले सकता है। आपको हर चीज़ का पता होगा पहले से ही, तो वो कह रहे हैं कि आपसे इतने ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि जुनता बनवाने के लिए हमें किसी ग्रंटर की ज़रूरत होती है। तो जब हम न्यू पुर्तगाल में आते हैं तो हमारे पास तो कोई ग्रंटर होता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि उस वजह से हमारा टाइम लेट होता जाता है। अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपकी एक दिन भी फ़ाइल लॉक होगी तो वो कह लें कि आपका हफ़्ता 15 दिन पेंडिंग पे काम चला जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इनकी मेल का प्रोसेस आजकल चल रहा है, एक दिन में एक मेल आ रही है, लेकिन जब फिंगर का टाइम आता है तो वो कह लें कि वो मंथ वाइज खोलते हैं। मीन के पहले 2 मंथ के फिंगर्स ओपन होंगे, उसके बाद 2 मंथ के लिए क्लोज़ हो जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जब फिंगर ओपन होंगे तो नेक्स्ट फिंगर होंगे। मीन के बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी फ़ाइल एक दिन भी लेट होगी तो वो कह लें कि 2 मंथ 3 मंथ आगे भी काम आपका जा सकता है। तो जब आप पुर्तगाल में आ जाएँ तो कोशिश किया करें कि जल्दी से जल्दी आपकी फ़ाइल लॉक हो, जल्दी से जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों और आगे आप काम कर सको और आपके टैक्स जाना स्टार्ट हो जाएं। तो ये तो होगी फ़ाइल लॉक के बारे में। अब टैक्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो पहले ऐसा होता था कि जो लीगल आता था उसको 6 टैक्स देने होते थे और जो इलीगल आता था उसको 12 टैक्स देने होते थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई सीन नहीं है कि अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हो, ठीक है, जब तक आपकी फ़िंगर्स की बारी आती है तब तक आपके वो कह लें कि आलमोस्ट 18 से 20 टैक्स हो गए होते हैं। तो टैक्स का इतना कोई मसला नहीं होता कि बेशक आप लीगल आओ बेशक आप इलीगल आओ, सबका प्रोसेस आजकल सेम ही चल रहा है। क्योंकि जितने वो इमिग्रेंट्स आ गए हैं तो अगर एक दिन भी एक बंदे को वो देखेंगे तो तब भी आजकल 2 साल के बाद ही बारी आ रही है। तो ऐसी वैसी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं और अगर आप इलीगल भी आ रहे हैं तो तब भी आपकी वो कह रहे हैं कि नॉर्मल ही प्रोसेस चलेगा, वो जैसे लीगल लोगों का चलता है। तो अगर तो आप लीगल आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि लीगल एंट्री अगर आप जमा करवा देंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा हो सकती है, क्योंकि जो इनका रूल है कि जो बंदा लीगल आता है उसके लिए 6 टैक्स चाहिए होंगे। तो अगर आपके 6 टैक्स हो जाएंगे तो वो कह लें कि आप एलिजिबल हो जाती हो।
TRC अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर वो कह लो कि अगर आप इलीगल आओगे तो आपको 12 टैक्स लाजमी देने होंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी कि यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से यही पूछा था कि अगर हम आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो क्या हम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। तो आप करवा सकते हैं, लेकिन वो कह लें कि वो थोड़ा सा रिस्की काम होता है, लेकिन आप करवा सकते हैं। लोग ऐसा करते हैं कि यानी कि इधर फाइलें वगैरह ला करवा के तो चले जाते हैं। वो कह लें कि इधर सैलरीज़ वगैरह कम होती हैं, लेकिन वो कह लें कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उधर रह के भी तो वो कह लें अगर आप 1000 कमाते हैं, 1200 कमाते हैं, 1500 कमाते हैं तो उसमें से आपको टैक्स भी देना होगा, क्योंकि इधर आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, किसी देसी शॉप पे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा जिधर आप उसको टैक्स दे रहे होंगे और उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होंगे। तो होप्स हो कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो उधर आपको टैक्स के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप पकड़े जाएंगे तो वो आपकी TRC कार्ड के लिए भी रिस्क होगा। तो होप्स हो कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। जी तो गाइज़, आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।